हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं हूँ अपने मायके में और हो गई हूँ तैयार गांव जाने के लिए। आज है 11 फरवरी और मैं गई थी शादी में। और जो मैंने आपको वीडियो भी बनाया डाली थी, सारा शेयर किया था कि यहाँ से चंडीगढ़ जाने का सफ़र और वहाँ से दिल्ली का सफ़र, और जो मैंने शादी शेयर की थी उसी की अभी दूसरी वीडियो भी डालूँगी, क्योंकि उसमें वीडियो थोड़ी छोटी होती है, इसलिए फिर उसमें ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। तो अभी मैं एडिट करूँगी उसकी दूसरी वीडियो और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपने प्लीज़ देखना, बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। और फिर चल पड़ी हूँ ससुराल के लिए, और अभी मेरी गाड़ी नहीं आई है। और फिर मैं आपको रास्ते का व्यू भी शायद शेयर करूँगी। बना पाई वीडियो तो शेयर करूँगी, नहीं बना पाई तो फिर मिलेंगे फिर अपने गांव में जाके। और अभी तब तक करती हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू शेयर, जो मैंने आपको बहुत बार दिखाया है। और चलो फिर दिखाती हूँ आपको मैं अपने घर का मायके का व्यू। तो ये है यहाँ का व्यू और बहुत ही सुंदर व्यू है। मौसम बहुत ही अच्छा है, साफ़ है मौसम। और यहाँ पे ना जो ये सूखे सूखे पेड़ से दिख रहे हैं ना पार, जब हरियाली होती है ना इतने अच्छे दिखते हैं ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर के। पर अभी ये सूखे सूखे दिख रहे हैं। और ये है हमारे घर के साथ ही नदी, और जिसमें जाके मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था। जिसने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाया था। और ये है यहाँ के छोटे छोटे पहाड़, और यहाँ पे रोड तो प्लेन ही जगह में है, ऐसा नहीं है। और ये है मम्मी के प्लांट, जो कि बेचारे मम्मी के बगैर सूखे पड़े हैं यहाँ पे तो सारे। आजकल शायद मौसम ही होता होगा ऐसा कि सूखे हैं सारे। जब मम्मी होती है यहाँ तब तो इतने अच्छे होते हैं खिले हुए कि मम्मी बहुत केयर करते रहते हैं इनकी। आजकल मम्मी चंडीगढ़ में है तो इसलिए इनकी बेचारों की केयर भी कम है। यह शायद सीज़न ही होगा आजकल ऐसा, शायद आजकल के सीज़न में ये ऐसे ही होते रहते उन्हें। और अभी गुलाब वगैरह भी नहीं फूल रहे। जब ये सारे फूलते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं उस टाइम। ये पूरे पेट्रोल पंप की वीडियो, एक दो वीडियो डाल दी। और यह है मेरी ज्योति महारानी, करते हैं ज्योति से बात। हेलो हेलो कर ज्योति, क्या कर रही है? कहाँ जा रही? मत बोलो। और ये आज पूरी सर्दी जा रही है, आज पूरी सर्दी के बाद घर। यहीं थी सारी सर्दी भर रही हुई ज्योति रानी, इसलिए इसको लग रहा है बहुत ही ख़राब। और इसने बिल्कुल भी मन नहीं है इसका गांव जाने का। बोल रही है नानू की सेवा कौन करेगा, मैं यहीं पे रहूँगी नानू के पास। तो अब घर जाना है इसने, तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा है आज, क्योंकि इसको यहीं पे ही अच्छा लगता है। और इसने सारी सर्दी पे यहीं पे रही। और मेरा घर है बहुत पहाड़ में, वो मैंने आपके पास बहुत बार शेयर किया हुआ है, और आगे आज भी करूँगी शेयर। और फिर दिखाऊँगी मैं अपने गांव में मैं क्या क्या काम करती हूँ। वैसे भी मेरा वही है, मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं मैंने वो अपने ही ऊपर बनाए हैं, मुझे कि मैं घर में आके क्या क्या करती हूँ। पहले तो मैंने अपने आपको खाली खेत दिखाए हैं, जो मेरी पीछे वाली वीडियो है तो प्लीज़ ज़रूर देखना। उसमें पहले तो मैंने अपने खाली खेत दिखाए हैं, फिर उसके बाद खेत खोदे थे फिर वो दिखाए हैं, और अब मैंने पौधे लगाने हैं फिर वो दिखाऊंगी। और बस यही दिखा रखा है मैंने अपनी वीडियो में कि मतलब मैं घर आके क्या क्या करती हूँ, मैं कैसे कैसे सरवाइव करती हूँ घर में आके। बस इसी के ही ऊपर मैं ज़्यादातर नेचर ही दिखाती हूँ, नेचर का, जैसे खेत वगैरह हुआ है और कौन सा काम हो रहा है, बस ज़्यादातर यही दिखाती हूँ मैं ऐसे घर के काम नहीं दिखा रही हूँ, जैसे कि खाना बनाना है, क्या बनाया है, ऐसा कुछ मेरे अभी समझ नहीं आता है ये सब कुछ दिखाना। और ऐसे भी कोई उसमें भी कोई वो तो है नहीं खराबी। जब कभी
मन करेगा तो दिखाऊंगी, नहीं वैसे मुझे नहीं पसंद है। मैं बस अपना नेचर का दिखाती हूँ कि जैसे अपना जो कल्चर है, जैसे हमारा पहाड़ी कल्चर है वो किस तरह से उसमें डांस होता है और किस तरह से मतलब हम खेत में काम करते हैं। बस यही है, इसी पे ही है मेरी वीडियो। और किसी दिन मैं पक्का आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमारा पूरा ड्रेस होगा, पूरी वो होगी, ज्वेलरी होगी कि हम किस तरह की ड्रेस पहनते हैं और हम किस तरह की ज्वेलरी पहनते हैं। और उसके ऊपर मैंने कई बार सोच रखा है मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, पर आजकल थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण नहीं बना पाई। और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और आज है 14 फरवरी और मैं जा रही हूँ खेत में और मिलवाती हूँ आपको अपने काम वाले से। और मेरे साथ है यहाँ पर मेरा हमेशा का पार्टनर माऊ। हेलो हेलो। और माऊ कहाँ था इतने दिन? इधर देखा? नहीं था। यहीं था? कहाँ गया था कल? गाँव गया? क्या किया गाँव में? कुछ नहीं, खेला। खेला? पूरा दिन बोर नहीं हुआ गाँव में? आया हाँ? और आज है मेरी तबीयत ख़राब और बहुत ही जुकाम सा लगा हुआ है और बात भी नहीं की जा रही है। और मैं आई हूँ यहाँ पे अपने काम वालों को देखने और सोच रही थी कि अगर कर पाई तो यहाँ पे मैं लकड़ियाँ काटूंगी थोड़ी। जैसे ये देखो यहाँ पे था ये पेड़ ऊपर, यहाँ से काटा हुआ है ये मशीन से काटी हुई लकड़ियाँ यहाँ पर है, ये देखो। और इनको काटूंगी मैं अगर मन किया तो, नहीं तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, बहुत ही ख़राब लग रहा है, गले में भी दर्द हो रही है, जुकाम लगा है इसलिए। और यहाँ पर है मेरे काम करने वाले, इनके पास भी जाऊंगी और मैं सबसे पहले दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। और ये है यहाँ का व्यू और मौसम है साफ। और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ठंड है। जैसे एक ही जगह पे रहते हैं, जैसे मैं पहले कुछ दिन में घर में ही थी तो फिर मेरे को मतलब ठंड मेरी बर्दाश्त हो रही थी और फिर मैं चली गई थी घूमने, जो मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं दिल्ली चली गई थी। और फिर वहाँ पे बहुत ही गर्मी थी, दिल्ली में भी गर्मी थी, चंडीगढ़ में भी गर्मी थी। फिर घर आई एकदम से तो फिर एकदम से ठंड पड़ गई, तो इसलिए फिर जुकाम लग गया। और मैं जाती हूँ अभी काम वाले के पास, दिखाती हूँ। और मैं आपसे एक बात शेयर करने चाहती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे कल या परसों एक बहुत ही घटना हुई, बहुत ही बुरी घटना हुई यहाँ पे। जैसे यहीं पे ही है, हमारे यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पे हुई है वो घटना। यहाँ पे एक लड़के ने नशे की हालत में उसने एक लेडीज़ को उसने मार दिया। उसको इतनी बुरी तरह से मारा ना, और कुल्हाड़ी से काटा है उसको। अभी तक उन लोगों से तो खैर बात नहीं हुई, और इतना बेरहमी से काटा है उस औरत को, आप यकीन नहीं करोगे। उस कुल्हाड़ी से इतने घाव कर रखे हैं उस औरत को, देख के भी मतलब दिल दहल जाता है उस दृश्य को देखते हैं तो। और उसके जो फ़ोटो वगैरह शेयर किए हुए हैं ना, ब्लर भी नहीं करे हैं, ऐसे ही वो डाले हुए हैं। और इतना डर लगता है ना उन फ़ोटो को देख के, आप यकीन नहीं करोगे, इतने बुरी तरह से उस औरत को काटा हुआ है ना, बहुत जगह से उस औरत को। और वो लड़का ना नशे में था, पता नहीं, बोलते उसका देवर था, पता नहीं भाभी थी उसकी कि पूरा पता नहीं है, भाभी थी शायद उसकी। और ख़ुद वो लड़का फरार हो गया है, तो देखो कितनी बुरी बात है। और नशे की हालत में, और हमारे देश में ना नशा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इस पे हम लोगों को बहुत ही
गौर करना चाहिए कि भाई ऐसी वारदात हो रही है। हमारे पहाड़ में तो ये वारदात नहीं होती थी, शहरों में सुनते थे हम पहले कि भाई ऐसा हुआ, यहाँ पे ये कांड हुआ, पर हमारे पहाड़ में भी ये बात होने लग गई है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। प्लीज़ ऐसा अगर आपके आसपास भी कोई अगर ऐसे नशे वगैरह करे कोई और, तो उसमें आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है उसके ऊपर आवाज़ उठाएं प्लीज़, और देखें कि भाई ये जहाँ पे भी जो भी लोग ये नशे का व्यापार करते हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों को भी गिरफ़्तार करना चाहिए। क्योंकि जो तो नशा करता है वो तो पागल हो जाता है, उसको तो पता भी नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। तो ऐसी घटनाएं हो रही है और हमारे देश में कि, और वो पहले बाहर होती थी, दूर होती थी, शहरों में होती थी, अब ये घटनाएं हमारे आसपास होने लग गई है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ कि बस ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और बाकी तो खैर आप लोग खुद ही समझदार है। और फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और आज बात भी नहीं की जा रही है, तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है, वो ज़ुकाम हो रखा है, और पानी की वजह से पानी भी बदल जाता है। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है, देखो यहाँ पे तो अभी तक बर्फ़ ही है, दिखा जहाँ पे धूप नहीं आती है वहाँ पे अभी भी बर्फ़ जमी है बहुत ज़्यादा। और ये भरे हैं इन्होंने गड्ढे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी मैंने न्यूज़ देखी, मैं ये वीडियो बना ही रही थी, तो मैंने उस टाइम न्यूज़ नहीं देखी थी। तो अभी मेरे पास एक न्यूज़ पहुंची है कि जो वो कातिल था जिसने वो उस औरत को मारा, और पहले तो वो फरार हो गया, और अभी उसकी वो खुद ही लटका हुआ मिला। अभी उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया है और फांसी लगा दी उस लड़के ने। तो वो औरत भी 25 साल की थी। देखो ऐसा हो रहा है हमारे देश में, और वो भी क्या नाम नशे की हालत में। पहले तो उसने देखो उस औरत को मार डाला, फिर अब वो खुद ही मर गया। अब देखो भुगतना किसको पड़ता है, माँ बाप को। बेचारे उन माँ बाप की भी क्या हालत होगी जिसका वो लड़का होगा। पहले तो उसने वो कत्ल किया, और अब वो खुद ही उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स यही हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, और किससे मिल रहे हैं, और सब कुछ हमें पता करना चाहिए इस बात का कि कहीं हमारे बच्चों को कोई गलत लत तो नहीं है। तो इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और दिखाती हूँ मैं किस तरह से ये लोग गड्ढे भर रहे हैं। ये देखो ये आ गया यहाँ से गिर के ऊपर से, ये देखो यहाँ ऊपर घर है और ये गिर रहा, और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे दीवार लगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये सारा गिर जाएगा। अभी तो पता नहीं है, ये हो रहा है यहाँ पे काम। क्या नाम है भाई तेरा? नाम बोले। मेरा राम बहादुर। राम बहादुर? हाँ जी राम बहादुर। हेलो कर इधर है। हेलो। ऐसा कर ऐसा। हाँ और भाई तू बोल, तेरा नाम क्या है? श्याम बहादुर है। श्याम बहादुर? हाँ जी। अच्छा हेलो। हेलो। हाँ कैसा लग रहा है भाई तुम्हारे को नेपाल से आके? ठीक ही लग रहा है जी। ठीक लग रहा है? अभी तो नया नया लग रहा होगा ना। तू भी बोल भाई इधर देख। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रमोद खरेल, और हम नेपाल से आया था, लेकिन काम कर रहे हैं अभी आंटी का। और इतना ही है अभी तो। इतना ही है? हाँ गड्ढे भर रहे हैं। अच्छा क्या लगा है, धूप लगा हुआ है। अच्छा कैसा लग रहा है तुम्हारे को नेपाल से आके? ठीक लग रहा है जी। अच्छा हाँ जी। नेपाल के बारे में बताओ कुछ। नेपाल में क्या होता है, कैसा क्या क्या वहाँ पे बीजते हैं, क्या क्या? उनका पास है। अच्छा क्या क्या बीजते हैं भाई नेपाल में, क्या क्या फसल होती है? या दूसरे को क्यों बोल रहे, एक बोल रहा दूसरे को। नॉर्मल बात करो, कुछ नहीं है इसमें। हमारा नेपाल में क्या बीज रहा है? मक्की बीज रहा है, धान गेहूँ। अच्छा और
काम करते करते बात करो। हाँ इतने बिजली है हाँ और रोपाई करता है। अच्छा, वहाँ क्या बोलते, खेत कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं या हमारे जैसे पहाड़ होते हैं? हाँ वहाँ प्लेन होते हैं, यहाँ तो पहाड़ है। अच्छा, तो मतलब खेत वहाँ पे कैसे होते हैं, बहुत बहुत होते हैं या थोड़े थोड़े होते हैं, मतलब आप लोगों के खेत? हाँ उधर तो बहुत होते हैं खेत। तो आप लोग ज़्यादातर इंडिया क्यों आते हैं काम करने, मतलब वहाँ क्या होता है, क्या किस चीज़ की कमी होती है आपको वहाँ पे? अरे वहाँ की तो हाँ, कमी है पैसे की। पैसे? क्यों फिर पैसे की? फसल कमी होती नहीं उसमें, अच्छा अभी हो रहे हैं। अच्छा, या कुछ ऐसा है ज़मीन के फ्लड आता है कि क्या होता है वहाँ पे? आता है फ्लड आता है बारिश पहले। अच्छा फिर तो होता है नहीं उधर। अच्छा, फिर वहाँ का क्या कारण है, लोग वहाँ के ज़्यादा गरीब क्यों होते हैं वहाँ पे ज़्यादा? ऐसा तो खैर होता है, हमारे इंडिया में भी होता है, और खेत यहाँ पे भी लोगों के खेत कम है और खेत यहाँ पे ज़्यादा भी है कम भी है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कम ही है। तो फिर भी हम लोगों का ऐसा रहता है ना, हम बच्चों को मतलब पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, चाहे हमारे को कुछ करना पड़े, पर हम लोग ना बच्चे को हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। फिर कई जगह तो ऐसा है बिल्कुल हमारे पास खेत बिल्कुल भी नहीं है, तो जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं फिर वो बच्चे ही कामयाब हो जाते हैं, आगे बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, तो हमारी जो गरीबी है वो दूर हो जाती है। तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए, जितनी आप मेहनत करते हो ना, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए आगे, करेंगे ना? हाँ जी। हाँ, जैसे अगर आप लोग मतलब अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो अभी आप चाहे जितना मेहनत करो, कम से कम अगर आप दुख झेल रहे हैं ना, तो मतलब आप इतनी मेहनत करो कि आपके बच्चों को ये दिन ना देखना पड़े, है ना? सही बोल रही ना मैं? हाँ जी। तो आप ऐसा करो, जैसे मतलब आप मेहनत करते हैं, सिर्फ बच्चे को पढ़ाओ, और बच्चे को पढ़ाओ आप लोग ना, फिर देखो क्या होता है। चाहे ज़मीन भी ना हो, और ज़मीन में तो ऐसा होता है ना यहाँ, जैसे मतलब जिसके पास बहुत खेत है ना, है ना रे, सुन रे, हाँ जी। जिसके पास बहुत सारे खेत है ना, हाँ जी। हाँ जी। उनको तो लाखों के आते हैं पैसे ना, हाँ हाँ। तो मतलब केवल उनका कवर हो जाता है। हाँ जी। अब जो जिस लोगों के जिनके पास हमारे जैसे साथी है, हमारे पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, तो हम लोगों के पास नौकरी का सहारा है। देखो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी वो लगता भी लगे अगर वो क्या नाम उन्होंने पढ़ा नहीं होता। हाँ जी होती है। अगर वो लोग पढ़ते नहीं फिर कहाँ से नौकरी लगना था उन्होंने। और मेरे को आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह से यहाँ पे गड्ढे भर जा रहे हैं। ये देखो ये गड्ढा भर गया, यहाँ पे पौधा लगेगा। हाँ अच्छा, दीवार आएगी, तो पौधा तो लगाना पड़ेगा, पर वो काम करते बार फिर पौधा दबेगा यहाँ।